हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोई पढ़ाई की बात नहीं करने वाले हैं। अगर आप छात्र हो और आपको इकोनॉमिक्स के बारे में ज्ञान नहीं है तो आप बहुत पीछे हो। हमारे देश में महामंदी आने वाली है या फिर आ चुकी है मंदी। समय रहते हमें समझना चाहिए, कैसे समझना चाहिए उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसको सभी लोग देख सकते हैं, भले ही वो स्टूडेंट हो या नहीं हो। दोस्तों, मैं वैसे तो कोई फाइनेंशियली बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने एनालिसिस किया है, उसके बेस पे मैं आपको बताऊंगा। और जो भी आप अपना निर्णय ले वो अपने हिसाब से आपका खुद का डिसीजन होगा। दोस्तों, मंदी आ चुकी है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि मंदी आ चुकी है। दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान सुना होगा कि आप सोना कम लीजिए और मोटरसाइकिल या पर्सनल व्हीकल का उपयोग कम कीजिए, सारी चीजों को कम से कम काम में लीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो खुद प्रधानमंत्री हैं, लीडर होके एक ये बात नहीं बता सकते कि आप हमारे यहाँ पे ऊर्जा का भंडार खत्म हो चुका है, ये वो नहीं बता सकते। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ ना कि ऊर्जा है जो थोड़े ही दिनों की हमारे पास है। तो अगर हम कम ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब दोस्तों, समय रहते हमें कैसे समझना होगा। समय रहते जैसे कि हमारे पास गैस की अगर पर्याप्त 2-3 महीने के लिए हमें गैस होना चाहिए, हमारे पास कैश होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बैंकों में कैश है उसको भी आप निकाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हमें 2-3 महीने कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आए तो आपको जो बैंकों में कैश है उसको आप निकाल सकते हो। ये मेरी पर्सनल आपको गाइडेंस है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार बैंक में तो हमारा पैसा सेफ रहता है, लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता देता हूँ, बैंक में भी हमारा पैसा सेफ है इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि बैंक कभी डूब नहीं सकता, लेकिन आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ। सिलिकॉन वैली, आपने अगर नाम सुना हो सिलिकॉन वैली बैंक का, ये बैंक यूएसए की थी। दोस्तों, जब सिलिकॉन वैली जैसी बैंक डूब सकती है जिसमें करोड़पतियों के अकाउंट थे और सभी अमीरों के अकाउंट इस बैंक में थे, लेकिन जब ये डूब सकती है, यूएसए की बैंक डूब सकते हैं, तो हमारी तो छोटी मोटी बैंक है, तो कभी भी डूब सकते हैं। और अगर भारत में एक भी बैंक डूबी तो भारत में हाहाकार मच जाएगा। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपना कैश फ्लो अपने पास इतना रखो जिससे कि आपको आने वाले समय में दिक्कत नहीं आए। अब ये कैसे होगा? जैसे कंपनी है, कोई भी दोस्तों कंपनी है, तो कंपनी कॉस्ट कटिंग करेगी, कर्मचारियों की संख्या कम करेगी, और संख्या कम करेगी तो जैसे मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, अगर मेरे को किसी कंपनी से निकाला जाएगा, जो मैंने आईफोन ले रखा है, मैंने घर ले रखा है, मैंने बाइक ले रखी है, इसकी ईएमआई मेरे जो मंथली इनकम है उससे जाती है। अगर मेरी जॉब चल जाएगी तो मैं कैसे मंथली इनकम को ईएमआई को भर पाऊंगा? अगर ईएमआई नहीं जा पाएंगे तो दोस्तों, ईएमआई अगर हमारी नहीं जा पाएगी तो कैसे बैंक अर्निंग करेगी? अगर बैंक के पास अर्निंग नहीं होगी तो जो बैंक लोन देती है वो कैसे लोन दे पाएगी? अगर ये सब सारी चीजें बैंक के पास कैश ही फ्लो नहीं होगा तो बैंक कैसे चुका पाएगी? आपको एक आंकड़ा देता हूं मैं। लास्ट 1 महीने की बात है, सबसे ज्यादा अब तक का सबसे ज्यादा 61,000 करोड़ बैंकों से निकाला गया है पैसा। 61,000 करोड़ बैंकों से पैसा निकाला गया है। अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत दिमाग नहीं चल रहा है तो दोस्तों, आम आदमी को जब लगता है कि मंदी आ चुकी है, जब एक बैंक वगैरह डूबेगा ना तो आम आदमी को पता चलेगा कि महामंदी आ चुकी है। कंपनी ने लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है कि किस किस को निकालना है, किस किस को रखना है, यहाँ से बेरोजगारी बढ़ेगी। अब सबसे बड़ा सिक्योरिटी पे खतरा है, इसलिए हमारे घर वाले कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाओ, क्योंकि प्राइवेट जॉब का कोई पता नहीं होता। अब हमेशा हमें इससे कैसे अपडेट रहना चाहिए, नई स्किल से सीखनी चाहिए। अगर भविष्य में भी कोई ऐसी मंदी वगैरह आए तो आपको इससे नई स्किल्स होंगी तो हमारे पास खुद का बिजनेस होगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हम किसी के पास किसी पर डिपेंड है तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और थोड़ी सी ऊर्जा का कम खपत करनी है। बस यही मेरी तरफ से सजेशन है। और बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।